आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कंगना रनौत ने जो महाराष्ट्र के शासन प्रशासन व्यवस्था की पीओके से तुलना की थी, अभी भी उस पर वो डटी हुई हैं। बड़ा पलटवार करते हुए उन्होंने उद्धव सरकार और संजय राउत पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने सोनिया सेना, जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना को सोनिया सेना करार दिया था, अभी भी वो महाराष्ट्र से हिमाचल आ रही हैं, लेकिन लगातार सरकार पर वो पलटवार कर रही हैं। लगातार उन्होंने सरकार को चुनौतियां दी है और अभी भी वो सरकार को चुनौती दे रही हैं। कंगना रनौत ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि भारी मन से मैं मुंबई छोड़ रही हूं। जिस तरह से इन दिनों लगातार मुझे आतंकित किया गया था और मेरे काम की जगह के बाद मेरे घर को तोड़ने की कोशिश में लगातार हमले और गालियां दी गई हैं। मुझ पर हमले को लेकर सुरक्षाकर्मी अलर्ट थे। कहना चाहिए कि पीओके को लेकर कही गई मेरी बात सही थी। यानी कि जो उन्होंने पीओके से तुलना की थी, क्योंकि अगर देखें महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है, किस तरीके से उनका दफ्तर तोड़ा गया, उनके घर को तोड़ने के लिए बीएमसी ने नोटिस दिया। और इसके साथ ही अगर देखें तो महाराष्ट्र में जो अव्यवस्था है उसको लेकर संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये आम है, सामान है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जबकि जिस तरीके से अव्यवस्था महाराष्ट्र में फैली हुई है, इनके जो नेता हैं वो उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों पर वो निशाना साधने में व्यस्त हैं। प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत, जिनसे महाराष्ट्र संभल नहीं रहा और वो दूसरे जो राज्य हैं जहां पर बीजेपी का शासन है, उन पर वो सवाल उठा रहे हैं और ये देख नहीं रहे कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र में अव्यवस्था है, इसके चलते जनता आक्रोशित है। अगर जिस तरीके से वो दूसरे पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, कंगना रनौत या जो बाकी लोगों पर जिस तरीके से बदले की कार्रवाई की जा रही है, जो गुंडा राज उन्होंने महाराष्ट्र में फैलाया है, अगर उसके बदले वो महाराष्ट्र की स्थिति पर ध्यान देते तो इतनी जग हसाई उनकी नहीं होती। क्योंकि कंगना रनौत लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। कंगना रनौत ने यह भी कहा कि जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल बन लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जो बदले की कार्रवाई की, कंगना रनौत पर जिस तरीके से उनका दफ्तर तोड़ा गया, जिस तरीके से बेइज्जती कंगना रनौत की है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र सरकार को ही हुआ है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लिए। क्योंकि शिवसेना जो अपनी विचारधारा पर, कभी हिंदुत्व की विचारधारा पर रही है, उसकी विचारधारा से अलग हटकर वो यहाँ पर काम कर रही है। महिलाओं का सम्मान करना वो भूल गई है और वहीं पर कांग्रेस पूरे देश में उसकी थू-थू हो रही है। क्योंकि कांग्रेस पहले ही उसका कोई वर्चस्व नहीं है और किस तरीके से लोकतंत्र और संविधान की वो बात करती आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में उसकी सरकार को होते हुए भी इस तरीके से अभी भी वहाँ पर ना तो सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी वाड्रा, कोई भी वहाँ पर बयान नहीं देता। और उनके जो नेता हैं वो किस तरीके से लोकतंत्र को दबाने के लिए, चाहे वो पत्रकार हो या फिर कोई भी जो सरकार की आलोचना कर रहा है, उस और उन्हें लगातार डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से उतरते ही मेरी सिक्योरिटी नाम मात्र रह गई है, लोग खुशी से बधाई दे रहे हैं, लगता है इस बार मैं बच गई। एक दिन था जब मुंबई में मां के आंचल की शीतलता महसूस होती थी, आज वो दिन है जब जान बची तो लाखों पाए। शिवसेना से सोनिया सेना होते ही मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला है। सीधे तौर पर कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट करके उन्होंने बताया था कि किस तरीके से शिवसेना सोनिया सेना बन चुकी है और वहां पर जो बीएमसी आई थी उसको भी बाबर सेना बताया था। और साथ ही जो महाराष्ट्र है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, उसे पीओके से उन्होंने तुलना की थी, जिसके बाद संजय राउत और इस पर उद्धव ठाकरे काफ़ी बौखलाए हुए थे। किस तरीके से जो मुंबई पुलिस है वो लगातार कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज कर रही थी। उद्धव ठाकरे को तू कहने को लेकर भी FIR दर्ज कर दी गई, लेकिन कंगना रनौत हमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ है वो न्याय की लगातार मांग कर रही हैं। राज्यपाल से भी मिलकर उन्होंने एक ही बात कही, सुरक्षा को लेकर और जिस तरीके से बदले की कार्रवाई की गई है उससे राज्यपाल को अवगत करवाया और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, जो कुछ भी तोड़फोड़ हुई है उसकी मुआवजे की बात कही है। लेकिन इसी के साथ कंगना रनौत ने संजय राउत का जो कुछ दिन पहले आपने देखा था कि किस तरीके से मुंबई में आज़ादी के नारे लगे थे, फ्री कश्मीर की बात हो रही थी और संजय राउत उस पर आकर लीपापोती कर रहे थे और उस जिसने पोस्टर बैनर पकड़ा हुआ था, जिसने नारे लगाए थे, उसके बचाव में वो बयान दे। और वहीं पर जनता ये समझ रही थी कि ये विचारधारा शिवसेना की नहीं है, ये कांग्रेस की विचारधारा है और शिवसेना ने इस विचारधारा को अपनाया है और इसीलिए वो फ्री कश्मीर के समर्थन में थे संजय राउत, जिन्होंने कहा कि कोई ये
बहुत बड़ी बात नहीं है। किस तरीके से उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर उन लोगों के लिए रखा जिन्होंने आज़ादी के नारे लगाए। अब यहाँ पर ये बात खड़ी होती है कि एक तरफ कंगना रनौत जिन्होंने पीओके से तुलना कर दी, सरकार की आलोचना की, तो उस पर किस तरीके से आपत्ति जताई गई। लेकिन महाराष्ट्र में जो कभी हिंदुत्व की विचारधारा से चलने वाली बाबा साहब ठाकरे की पार्टी वहां पर किस तरीके से राज करती थी और किस तरीके से उनका बोलबाला था, आज वही पार्टी फ्री कश्मीर की बात कर रही, जो देश को तोड़ने की नियत रखते हैं उनको समर्थन कर रही है। और इसी को लेकर कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के दिल को चीर के वहां 1 साल खून बहा है। सोनिया सेना ने मुंबई में आजाद कश्मीर के नारे लगवाए। आज आजादी की कीमत सिर्फ आवाज है, मुझे अपनी आवाज दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आजादी की कीमत सिर्फ और सिर्फ खून होगी। आपने देखा कि किस तरीके से संजय राउत ने जनवरी में जो कुछ भी हुआ था उस पर लीपापोती की थी और इसके बाद कंगना रनौत ने उसी आर्टिकल के साथ एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि किस तरीके से ये आज आज़ादी गैंग है उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। मुंबई जो पहले शीतलता प्रदान करती थी, आज किस तरीके से वो गुंडा राज वहाँ पर है। और आप देखें कि सड़कों पर और किस तरीके से शिवसेना के जो गुंडे हैं वो लोगों को पीट रहे हैं। अगर कोई सरकार की या उद्धव ठाकरे की आलोचना कर रहा है उस पर किस तरीके से अटैक हो रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में अब लोकतंत्र और संविधान नहीं बचा है। वहां पर जो गुंडा राज चल रहा है, इसके चलते वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। क्योंकि कंगना रनौत ने जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखी और उसके बाद सरकार की आलोचना करने के बाद जो कीमत उनको चुकानी पड़ी है, सरकार ने जो तानाशाही दिखाई है, अब उसके चलते महाराष्ट्र में लोकतंत्र की तो बात किया ही नहीं जा सकता। लेकिन अब जो उद्धव ठाकरे हैं, जिनके इस्तीफे की मांग पूरी देश की जनता कर रही है, वो इस पर मौन है। वहीं पर इनके जो नेता हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बाकी लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश रची जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, जो कुछ भी आप कर रहे हो वही जनता देख रही है और इसीलिए लगातार आपकी आलोचना हो रही है। वहीं पर कंगना रनौत के सपोर्ट में देश भर की जनता है और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कंगना रनौत के सपोर्ट में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे जो आम जनता है वो सपोर्ट कर रही है। भले ही बॉलीवुड गैंग कंगना रनौत के सपोर्ट में ना हो, लेकिन देश की जनता लगातार कंगना रनौत का सपोर्ट कर रही है। इसी के साथ बबीता फोगाट हैं, वो भी बेबाकी से अपनी बात को रखती हैं और एक खिलाड़ी भी हैं। किस तरीके से वो देश का जिन्होंने नाम रोशन किया है, आज वो कंगना रनौत के साथ खड़ी हुई हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कंगना रनौत के सपोर्ट में। उन्होंने लिखा है कि जो भी रहे अपराधी नारी के अपमान के, ये इतिहास गवाह है उखड़ गए जहान के। क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि चाहे वो रामायण हो या फिर महाभारत हो, जिसमें जो पापी रहे हैं, जो अधर्मी रहे हैं, उनका किस तरीके से विनाश हुआ है। और कंगना रनौत के खिलाफ जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है और जिस तरीके का रवैया शिवसेना अपना रही है, अब ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना भी अब गर्त में जा रही है। क्योंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ, जिस तरीके से कांग्रेस ने बाकी जो पार्टियां थी उनको भी गर्त में भेज दिया और अब गठबंधन जो उन्होंने किया है महाराष्ट्र में, वो शिवसेना की जो विचारधारा है उसको तो पूरी तरीके से खत्म करवा दिया। अब जो जनाधार है वो भी खत्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो मराठा की बात ये करते हैं, लेकिन जो आम जनता है वो मराठी होते हुए भी आज वो शिवसेना को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो कभी मराठा की बात करते थे, जो छत्रपति शिवाजी की बात करते थे, आज वो सोनिया और शरद पवार से आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे, कुछ आगे कर ही नहीं पा रहे। उद्धव ठाकरे को सरकार चलाना नहीं आ रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। सरकार उनके रोकथाम के बजाय लोगों पर कार्रवाई कर रही है, पत्रकार को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है, जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, जो चीजों को सामने ला रहे हैं, उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया को बचाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार खड़ी हुई है। ये महाराष्ट्र सरकार ये सारी चीजें करके अपना ही बेड़ा गर्क कर रही है, अपना ही जनाधार खो रही है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि इससे किसी और का नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस का तो जो कुछ होना था उसका हो गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उन्होंने हार मान ली है। अब उनको ये पता चल गया है कि कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। उनके नेता लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किस तरीके से जो रवैया कांग्रेस की जो अध्यक्षा है उन्होंने अपनाया है, जिस तरीके से गांधी परिवार अभी तक करता आ रहा है,
उसके चलते कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। लेकिन अब दूसरी तरफ शिवसेना जो हिंदुत्व की बात कर रही थी और महाराष्ट्र में उसका अच्छा खासा जनाधार था, बीजेपी के साथ किस तरीके से उसका गठबंधन था और उसने वो सत्ता में रही है और उस वक्त महाराष्ट्र की जनता उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन की सरकार बना लेना, जनता को धोखा देना, अब ये जनता उनको माफ नहीं करेगी। कंगना रनौत ने जो उद्धव ठाकरे सरकार के लिए कहा है कि वो लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, बिल्कुल सही ही कहा है, क्योंकि लोकतंत्र की बात जो कांग्रेस करती है, लोकतंत्र की जो दुहाई देते हैं, आज महाराष्ट्र में जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे। अब संजय राउत और शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई कुछ नहीं कर सकता, इस तरीके से बात नहीं कर सकता। मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी उन लोगों के लिए है जो देश के टुकड़े की बात कर सके, जो फ्री कश्मीर की बात कर सके, जो दिल्ली में सीए के नाम पर किस तरीके से हिंसा कर सके, जो दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गाली देते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी उन्हीं के पास है। दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र सरकार की कोई आलोचना कर देता है तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, उसको सभ्यता और संस्कृति से जोड़कर दिखाते हैं। सभ्यता और संस्कृति की अगर इतनी ही कदर होती तो आपको अखंड भारत की बात करनी होती, ना कि फ्री कश्मीर की बात करनी चाहिए, ना कि उन लोगों को जो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस किस तरीके से लगातार ऐसे लोगों को सपोर्ट करती आ रही है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका चतुर्वेदी ट्वीट करके बता रही हैं कि किस तरीके से वहाँ पर डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है, किस तरीके से वहाँ पर लोकतंत्र है। लेकिन आपने देखा कि वहाँ की जनता खुश है और वहाँ का मुख्यमंत्री जो है वो लगातार ऐसा काम कर रहा है जिसकी तुलना उद्धव ठाकरे से अगर हम करेंगे तो आकाश और पाताल जितना डिफरेंस दोनों में होगा। क्योंकि महाराष्ट्र में जो अव्यवस्था है और उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी दोषी अपराधी है तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाता, बल्कि महाराष्ट्र में अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो गुंडे हैं वो सड़क पर घूम रहे हैं, अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको सरेआम पीटा जा रहा है। ये सारी चीजें जो महाराष्ट्र में हो रही हैं वो हद से पार हो चुकी हैं और इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाने की बात लगातार कही जा रही है। उद्धव ठाकरे को आकर इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र उनसे संभल नहीं रहा है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।